बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शन इन ग्राफ्स में आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन। हमने डोमेन फाइंड करनी है डिफरेंट फंक्शन की, मतलब पोलिनोमियल फंक्शंस की, रेशनल फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, और इसके साथ साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डोमेन फाइंड कर देंगे। तो डोमेन हम कई मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप लोग इसी फंक्शन को देख ले, ये जो फंक्शन गिवन है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन, या आप इसको अलजेब्राइक फंक्शन भी कह सकते हैं। और फिर अलजेब्रिक फंक्शन में ये पोलिनोमियल फंक्शन भी है। कौन सा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक में फिर ये पोलिनोमियल फंक्शन है। और मैंने आप लोगों को पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अगर एक फंक्शन हम इस तरह लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए नॉट एक्स पावर ज़ीरो, तो इसको कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और इसमें n जो है, ये n पावर जो है, ये बिलोंग करेगा होल नंबर के साथ। मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। मतलब n की जगह आप लोग सिर्फ होल नंबर ही पुट कर सकते हैं, कोई और नंबर पुट नहीं कर सकते। तो जब एक फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन होगा, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा। पोलिनोमियल फंक्शन है किसी भी डिग्री का, तो इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ डोमेन को, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मैं डोमेन को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन इंटरवल, मतलब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बाकी जितने भी नंबर्स इनके दरमियान आएंगे वो इसी का डोमेन होगा। इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो ये बात याद रखना है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन हम इसको इन डिफरेंट केसेस में लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर आप लोगों ने चेक करनी है कि इसका मतलब डोमेन कैसे रियल नंबर है, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि एक छोटा सा टेबल बना दें। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन के लिए आप लोग टेबल बना दें, ये आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा x और यहाँ पे मैं फंक्शन की वैल्यू लिख दूँगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। तो जब मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करता हूँ तो ये हमें क्या देता है? माइनस सिक्स देता है। जब वन पुट कर दूँगा तो माइनस फाइव आएगा। जब टू पुट कर दूँगा तो माइनस टू आ जाएगा। जब थ्री पुट कर दूँगा तो थ्री आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं माइनस वन पुट कर दूँ तो भी माइनस फाइव आ जाएगा। माइनस टू पुट कर दूँ तो माइनस फोर माइनस टू आ जाएगा। और माइनस थ्री पुट कर दूँ तो थ्री आ जाएगा। बाकी आप इसमें वन और टू कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस x की जगह आप कोई भी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। x की जगह आप कोई भी वैल्यूज़ लगा दोगे, कोई भी रियल नंबर्स की वैल्यू लगा दोगे। नेचुरल नंबर पुट करनी है, होल नंबर पुट करनी है, इंटीजर्स पुट करनी है, कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करनी है तो पुट कर सकते हैं। वो आपको ज़रूर रियल नंबर ही देगा। मतलब जब मैंने ज़ीरो पुट कर दिया तो माइनस सिक्स, ये भी एक रियल नंबर है, माइनस फाइव भी एक रियल नंबर है। तो इसका डोमेन जो है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। और डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है
ये पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म है। वो अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है इसका पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे या होल नंबर्स आएंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देख लो। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 3, तो इसको रेशनल फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रेशनल एक्सप्रेशन है, तो रेशनल एक्सप्रेशन रेशनल फंक्शन बनाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? रेशनल फंक्शन कहते हैं। पहली बात तो याद रखनी है, इस फंक्शन का नाम क्या है? रेशनल फंक्शन। और ये भी आप लोग जानते हैं कि 1 डिवाइड बाई ज़ीरो, 1 डिवाइड बाई ज़ीरो अनडिफाइंड है। 1 डिवाइड बाई ज़ीरो हमारे पास क्या है? अनडिफाइंड है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ कि उससे ज़ीरो आ जाए? तो जब x की जगह मैं -3 पुट कर दूंगा तो -3 और +3 से ज़ीरो आ जाएगा, और ऊपर -3 डिवाइड बाई ज़ीरो से, मतलब अगर मैं x की जगह सपोज 1 पुट कर दूँ, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये हमें क्या देता है? जी ऑफ 1 हमें देगा 1 डिवाइड बाई 1 + 3, 1 और 4 आ जाएगा। या एक मैं अगर छोटा सा टेबल बना दूँ तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप टेबल भी बना सकते हैं इस तरह। यहाँ पे लिख दो x और यहाँ पे लिख दो जी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। तो जब मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दूंगा, x की जगह मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, तो ये 0 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 3 से ज़ीरो आ जाएगा। अगर x की जगह मैं 1 पुट कर दूँ तो इससे 1 और 4 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट कर दूँ तो इससे 2/5 आ जाएगा। x की जगह -1 पुट कर दूँ, x की जगह जब हम -1 पुट कर देंगे तो -1/2 आ जाएगा। x की जगह जब हम -3 पुट कर देंगे तो इससे अनडिफाइन आ जाएगा, या इन्फिनिटी आप लोग लिख सकते हैं, अनडिफाइन लिख सकते हैं। x की जगह अगर मैं -4 पुट कर दूँ तो -4 डिवाइड बाय -1, तो -4 डिवाइड बाय -1 से +4 आ जाएगा। ठीक है, तो ओनली कौन सी वैल्यू पे ये हमें अनडिफाइंड नंबर देता है, मतलब कौन सी वैल्यू पे x की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है? तो x की -3 वैल्यू पे, x की -3 वैल्यू पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इसका डोमेन आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू -3। x -3 नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग टेबल नहीं बनाना चाहते, ठीक है? जब टेबल के ज़रिए नहीं करना चाहते तो फिर इसका डोमेन कैसे फाइंड करना है? इसका डोमेन फिर इस तरह फाइंड करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो है रेशनल फंक्शन। वो क्या है? रेशनल फंक्शन है। और जब रेशनल फंक्शन आएगा तो फिर आप लोगों ने डिनोमिनेटर को देखना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? x + 3 है ना। ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, x + 3 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यूज निकालो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये +3 जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। और जब यहाँ x की जगह हमने -3 पुट कर दिया, ये x की वैल्यू है -3, तो इसी -3 पे इसने अनडिफाइंड नंबर हमें दिया, मतलब x इज इक्वल टू -3 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। बाकी -3 के अलावा आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दे तो वो आपको ज़रूर कोई ना कोई रियल नंबर देगा, चाहे वो इंटीजर्स फॉर्म में हो, नॉन इंटीजर्स फॉर्म में हो, पॉइंट्स डेसिमल फॉर्म में हो, लेकिन रियल नंबर आप लोगों को देगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं कि जब रेशनल फंक्शन आएगा तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकालो।
तो फिर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, बट डोमेन में x इज इक्वल टू -3 नहीं आ सकता। x इज इक्वल टू -3 इसके डोमेन में नहीं होगा। और ये टेबल तो इसलिए मैंने बना दिया कि आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन है। थर्ड पार्ट को देख लो। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्ट में है h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये भी रेशनल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है। तो मुझे x की वो वैल्यूज चाहिए जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो। बाकी तो इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स x की ऐसी वैल्यूज होगी जिस पे ये फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइन होगा। तो ये रेशनल फंक्शन है। और मैंने आपको बता दिया कि जब रेशनल फंक्शन आएगा तो आप लोगों ने डिनोमिनेटर को लेना है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, और हमने इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इक्वल टू 0 पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट 9, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-3, x इज इक्वल टू +-3। तो यहाँ पे देखो, अगर x की जगह मैं +3 पुट कर दूँ, ये जो h ऑफ x फंक्शन हमें गिवन है, h ऑफ x फंक्शन है, h ऑफ x है x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे पुट कर दो x इज इक्वल टू 3। जब x 3 पुट कर दूंगा तो h ऑफ 3 पे आ जाएगा 3 प्लस 4, 3 स्क्वायर माइनस 9। तो इससे आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 0, और 7 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइन है। 7 डिवाइड बाई 0 क्या है? अनडिफाइन है। और सिमिलरली अगर मैं h ऑफ -3 पुट कर दूँ तो h ऑफ -3 पे भी ये हमें अनडिफाइन नंबर देगा। बाकी इस 3 और -3 के अलावा कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है तो वो आपको ज़रूर कोई ना कोई रियल नंबर देगा। तो x की 3 और -3 पे ये फंक्शन अनडिफाइन है, दो वैल्यूज़ पे ये फंक्शन अनडिफाइन है, और इसके अलावा ये फंक्शन, इन दो पॉइंट्स के अलावा ये फंक्शन जो है डिफाइन है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इसका जो डोमेन हमने लिखनी है, डोमेन में इस तरह लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3 - 3। सेट फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -3 - 3 इसमें नहीं होगा, बाकी इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होगा। 3 और -3 पे ये अनडिफाइन है, बाकी वैल्यूज पे ये डिफाइन है। नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अच्छा, 4 नंबर पार्ट भी सिमिलर लाइक 2 और 3। तो ये भी रेशनल फंक्शन है, ये भी क्या है? रेशनल फंक्शन है, और इसका डोमेन जो है, डोमेन ऑल रियल नंबर है। डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर है, और मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पे ये फंक्शन जो है अनडिफाइन है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को देख लो, मतलब कौन सी पॉइंट पे ये फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 5x + 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 5। तो जब x की जगह -2 डिवाइड बाई 5 पुट कर दोगे तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो 1 ओवर 0 या 2 डिवाइड बाई 0 ये अनडिफाइन है। ये क्या है? अनडिफाइन है। तो इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, बट x इज नॉट इक्वल टू
-2/5। x -2/5 नहीं होगा, इसके अलावा इसका डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होगा। अच्छा, यहाँ पे पार्ट 5 को देख लो। फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई x² + 4। तो दिस इज रेशनल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है, ठीक है। और इसमें हमने डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को देखना है, x² + 4 को देखना है। तो मैं x की ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूंगा जो मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दूंगा 4 के साथ, वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x के ऊपर स्क्वायर आ चुका है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर पुट कर दूंगा तो वो भी पॉजिटिव होगा, और अगर मैं नेगेटिव नंबर्स पुट कर दूंगा तो वो भी नेगेटिव होगा। तो ध्यान से देख लिए, इसमें बहुत बड़ी लॉजिक पड़ी हुई है। मैं सबसे पहले आपको टेबल के ज़रिए से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका डोमेन क्या होगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा x डोमेन की वैल्यूज लिख दूंगा, और यहाँ पे j ऑफ x फंक्शन की वैल्यू जो है वो है x डिवाइड बाई x² + 4 लिख दूंगा। तो जब मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे x की जगह 0 आ चुका है, तो ये 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 4 से आ जाएगा 0। 0 डिवाइड बाई 4 से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, और अगर x की जगह -1 पुट कर दूंगा तो इससे भी 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, -1/5 फिर आ जाएगा, फिर +-1 और 5 आ जाएगा। अगर x की जगह 2 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 + 4, 2 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, मतलब 1 और 4 आ जाएगा। और अगर -2 पुट कर देंगे, +-2 पुट कर देंगे तो फिर +-1 और 4। जब +2 पुट कर दूंगा तो 1 और 4 आ जाएगा, और जब -2 पुट कर दूंगा तो -1 और 4 आ जाएगा। इसके अलावा अगर -3 पुट कर देंगे तो इससे आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9 + 4, इससे आ जाएगा 13। इससे क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और अगर +3 पुट कर देंगे तो फिर उससे +3 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर आप कोई भी वैल्यूज आप पुट करो, लेकिन ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि इससे ये जो डिवीजन वाला टर्म है, डिनोमिनेटर वाला टर्म है, वो 0 हो जाए। तो ऐसी हमारे पास कोई भी वैल्यूज यहाँ पे नहीं है जो मैं यहाँ x की जगह पुट कर दूँ, फिर उसके साथ 4 को जमा कर दूँ और फिर उससे 0 आ जाए। तो ऐसी कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है जो हमें क्या दे, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 दे। तो ये जब 0 आ जाएगा तो फिर ये अनडिफाइन हो सकता है। तो इसका डोमेन जो है, इस फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई अनडिफाइंड पॉइंट हमारे पास नहीं है। अच्छा, वो जो दूसरा केस मैंने आपको बता दिया, दूसरा केस इस तरह था कि जो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स थे उसको हम क्या करते हैं, =0 रख लेते हैं ना। तो मैं लिख दूंगा x + 4 = 0। तो ये 4 उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा, और बोथ साइड स्क्वायर रूट लो, तो x² अंडर रूट और -4 अंडर रूट, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हुए, x आ जाएगा। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, -1 × 4, 4 1 ज़ा 4 लिख सकता हूँ। फिर अंडर रूट अलग अलग लो, मतलब मैं लिख सकता हूँ x = -1 अंडर रूट और अंडर रूट 4। तो -1 अंडर रूट किसकी इक्वल है? आयोटा की इक्वल है, और अंडर रूट 4 किसकी इक्वल है? 2 की इक्वल है। तो x की वैल्यू +-2 आयोटा होगी। जब x की वैल्यू +-2 आयोटा होगी तो हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो है फिर इसी पॉइंट पे अनडिफाइन है। लेकिन x हम ओनली रियल नंबर लेंगे, मतलब x हम क्या लेंगे? रियल नंबर ही लेंगे। और +2 आयोटा और -2 आयोटा इज नॉट रियल नंबर। +2 आयोटा और -2 आयोटा रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होगा। मतलब x = +2 आयोटा पे
और x इज इक्वल टू -2 आयोटा पे अगर मैं यहाँ पे +2 आयोटा पुट कर दूँ या -2 आयोटा पुट कर दूँ तो फिर ये वाला टर्म्स ज़ीरो आ सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि x कभी भी इमेजनरी नंबर नहीं होगा। जब x रियल नंबर होगा तो ये आपको रियल नंबर ही देगा, और x हम कभी भी इमेजनरी नंबर डोमेन में नहीं ले सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो डोमेन इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डोमेन इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल टू +इन्फिनिटी, और इस तरह भी लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो इसका डोमेन इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी लेस देन x एंड x लेस देन +इन्फिनिटी। तो बुक में कोई भी आंसर आपके साथ इसी केस में हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे पार्ट 6 को देख लो। k ऑफ x इज इक्वल टू √x+1। तो मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से क्लियर हो जाए, फिर फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया x और यहाँ पे मैंने लिख दिया k ऑफ x इज इक्वल टू √x+1, ये लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया, तो x की जगह जब मैं 0 पुट कर दूंगा तो 0 + 1 की इक्वल है। x की जगह 1 पुट कर दिया तो √2 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट कर दिया तो √3 आ जाएगा। x की जगह 3 पुट कर दिया तो √4 2 की इक्वल है। x की जगह -1 पुट कर दिया तो 0 आया। x की जगह -2 पुट कर दिया तो -2 + 1 से -1 √ आ जाएगा, और -1 √ से आयोटा आ जाएगा। x की जगह -3 पुट कर दिया तो -2 √ आया, -2 √ इक्वल है √2 आयोटा का। x की जगह -4, x की जगह -5, कोई भी वैल्यूज पुट कर दोगे तो उसके साथ आयोटा मस्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो, मतलब आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, ये भी एक वैल्यू है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम x रियल नंबर पुट करते हैं, x हमारे पास डोमेन है ना, x क्या है, डोमेन है। तो x जब रियल नंबर होगा तो इसका ये जो आउटपुट है ये भी रियल नंबर होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन जब मैंने यहाँ x की जगह -1 पुट कर दिया तो 0 आया। x की जगह मैंने -2 पुट कर दिया तो आयोटा आया। तो आयोटा एक रियल नंबर नहीं है। √2 आयोटा भी रियल नंबर नहीं है, ये इमेजनरी नंबर है। इस तरह -4 पे, -5 पे ये हमें इमेजनरी नंबर्स देता है। तो यहाँ पे और अगर पॉजिटिव नंबर पुट कर दोगे, मतलब 4 पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे, 6 पुट कर दोगे, तो वो आपको रियल नंबर ही देता है। तो डोमेन अब इसी पॉइंट पे अनडिफाइन है। ठीक है, डोमेन -2 पे अनडिफाइन है, डोमेन -3 पे अनडिफाइन है, डोमेन -4 पे अनडिफाइन है, डोमेन -5 पे अनडिफाइन है, डोमेन -1, 3, 2, 1, 0 या इसके अलावा जितने भी ग्रेटर नंबर है उस पे ये डिफाइन है। तो अगर मुझे इसका डोमेन लिखना है, इसका हमने डोमेन लिखना है, तो मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट x बिलोंग करेगा किसके साथ, -2 पे ये हमें मतलब देता है, मैं लिख दूंगा -1 to
इन्फिनिटी। -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब -2 पे ये अनडिफाइन है, तो -2 पे ये इंक्लूड नहीं होगा, -1.9 पे ये डिफाइन है। इस तरह ये फर्स्ट रो नंबर की तरफ जाएगा, मतलब ये मैं लिख सकता हूँ -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक मैं लिख सकता हूँ। तो इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी, यही हमारे पास इसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो टेबल तो इसलिए मैंने आपको बना दिया कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये क्यों इसी पॉइंट पे अनडिफाइंड है। जब x रियल नंबर होगा तो इसका आउटपुट भी रियल नंबर होना चाहिए। बाकी अगर शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हो तो ये जो फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन गिवन है x+1, तो अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स होगा, अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स होगा वो है x+1। वो क्या है? x+1 है। तो सॉरी, यहाँ पे आप लोग मतलब -1 लिख सकते हैं, -1, और ये क्लोज इंटरवल में आप लोग लिख सकते हैं, मतलब -1 इसमें इंक्लूड है और -1 से इस तरफ कोई भी नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो ये -2 इसमें इंक्लूड नहीं है और ये क्लोज इंटरवल में होगा, तो इस x+1 को लिखना पड़ेगा इस तरह, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, रेशनल में हमने लिखा था x+1 इज इक्वल टू 0, इसी केस में हम लिख देंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो फिर ये आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। जब मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ तो ये हमें 0 देता है, x की जगह 0 पुट करते हैं तो 1 देगा, x की जगह 1 पुट कर दोगे √2 देगा। लेकिन जब x की जगह मैं -2 पुट करता हूँ तो ये हमें आयोटा देता है। तो डोमेन का जो पॉइंट है, आखिरी बाउंड्री पॉइंट, वो है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। तो इसका डोमेन अगर लिखना है तो डोमेन इस तरह लिखना है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू प्लस इन्फिनिटी। -1 भी इसमें इंक्लूड है और प्लस इन्फिनिटी भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल में मैंने लिखा है। ठीक है, और अगर इस तरह भी लिख सकते हैं कि x लेस देन आर इक्वल टू x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 बट x लेस देन इन्फिनिटी, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसी इंटरवल का, ये इसी क्लोज इंटरवल का मतलब इनइक्वालिटी फॉर्म है, x -1 लेस देन आर इक्वल टू x एंड x लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसका ये हमारे पास किया हुआ डोमेन हुआ, मतलब इसका डोमेन जो है वो -1 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए। अगर -1 के अलावा आप लोग -2, -3, -4, -5 लोगे तो उस पे इसका डोमेन जो है अनडिफाइन होगा। सेकंड क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डोमेन इन रेंज। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिर्फ डोमेन फाइंड कर दिया और डोमेन के साथ साथ हम रेंज भी फाइंड कर देंगे। तो एक थियोरेटिकल फॉर्म या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, 1 से न कम है और न ज़्यादा है। और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक में फिर ये लीनियर फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल आ चुका है उसका पावर 1 है, लीनियर फंक्शन है। और फिर लीनियर फंक्शन हिस्सा है किसका? पॉलिनोमियल फंक्शन का। लीनियर फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन का एक पार्ट है, एक, ठीक है। और किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो है, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है और इसका रेंज जो है वो भी ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन को हम x से डिनोट कर देंगे और रेंज को y से भी डिनोट कर सकते हैं। इस तरह f ऑफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं।
इसका डोमेन एवरी रियल नंबर आप लोग लिख सकते हैं, इसका रेंज भी एवरी रियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा और उसी का रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को तो और भी क्लियर हो जाएगा। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है? ऑल रियल नंबर का मतलब ये है कि इधर मैंने लिख दिया x और यहाँ मैंने फंक्शन लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 7, मैंने फंक्शन लिख दिया। तो अगर x की जगह 0 पुट कर दूँ मैं तो 0 प्लस 7 से 7 आ जाएगा। x की जगह -1 पुट कर दूँ 6 आएगा। x की जगह -3 पुट कर दूँ 4 आ जाएगा। x की जगह -7 पुट कर दूँ 0 आ जाएगा। x की जगह -10 पुट कर दूँ -3 आ जाएगा। x की जगह +10 पुट कर दूँ तो 17 आ जाएगा। x की जगह 0.5 पुट कर दूँ तो 7.5 आ जाएगा। x की जगह -0.5 पुट कर दूँ तो 6.5 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर दो, कोई भी रियल नंबर किसी भी सेट का, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का, प्राइम नंबर का, किसी भी सेट्स का यहाँ पे नंबर पुट कर दो तो वो आपको किसी भी सेट का नंबर देगा, रियल नंबर देगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, किसी भी सेट का वो देगा। तो ये सारे सेट्स किस में इंक्लूड है? ये सारे सेट्स रियल नंबर में आते हैं ना। तो इसका डोमेन जो है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं है जो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ जिस पे इसका डोमेन भी अनडिफाइन हो, रेंज भी अनडिफाइन हो। तो डोमेन भी इसका ऑल रियल नंबर होगा। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं आप लोग। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जा सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल या रेंज भी कह सकते हैं। तो अगर टेबल बना दे तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज पुट कर दो और यहाँ पे देखो कि ये आपको क्या देता है। नेगेटिव नंबर भी देते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ चुके हैं, पॉइंट्स में भी आ चुके हैं। तो इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, रेंज भी ऑल रियल नंबर है। और इस तरह शॉर्टकट भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि असल में ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन एक स्पेशल केस है पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा और इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा। नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अच्छा, यहाँ पे है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² + 1। तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो है वो हमेशा रियल नंबर ही होगा। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं -∞ लेस देन x लेस देन +∞, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटरवल फॉर्म में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसका रेंज जो है, इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा। इसका रेंज भी क्या होगा? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन इसका रेंज जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा। इसका रेंज अब क्या होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा। वो कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² आ चुका है। क्या चुका है? x² आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ x की जगह मतलब 1 पुट कर दूँ या 2 पुट कर दूँ या 3 पुट कर दूँ तो, या -1 -2 -3 पुट कर दूँ तो वो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसकी रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। इसकी रेंज में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो भी नहीं सकती, ठीक है। तो ये याद रखनी है कि सबसे कम वैल्यू हमारे पास 0 होती है ना, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, 0 पुट कर दूंगा तो इससे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो
मैं इस तरह इसका रेंज इसका इस तरह फाइंड कर सकता हूँ। अगर रेंज फाइंड करना हो तो मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x² + 1। तो यहाँ x की जगह 0 पुट कर दो, एफ ऑफ ज़ीरो से जाएगा 2 × 0² + 1 विच इज़ इक्वल टू 1। बाकी अगर मैं इस ज़ीरो के अलावा -1 2 3 कोई भी वैल्यूज पुट कर दूँ तो वो 1 से ज़्यादा होगी। 1 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। चलो एक छोटा सा टेबल भी बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। इधर मैं लिखता हूँ x, डोमेन लिख दिया, और यहाँ पे रेंज लिख दिया, 2x² + 1 लिख दिया। अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट करता हूँ तो 1 आ जाएगा, x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 3 आ जाएगा, x की जगह -1 पुट कर दूंगा तो फिर भी 3 आ जाएगा, x की जगह 2 पुट कर दूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 9 आ जाएगा, और अगर -2 पुट कर दूँ तो फिर भी 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x की जगह सपोज़ 3 पुट कर दूँ तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 + 1 19 आ जाएगा, और अगर -3 पुट कर दूँ तो फिर भी 19 आएगा। मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकता। तो इसी फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कौन सी है? इसी फंक्शन की सबसे कम वैल्यू जो है वो 1 है। तो इसका रेंज जो है, रेंज आप लोग इस तरह लिख दोगे, y बिलोंग्स टू 1 क्लोज इंटरवल 1 to infinity। मतलब ये 1 इसमें इंक्लूड है। इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका रेंज इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 लेस देन आर इक्वल टू y एंड y लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ये सारे नंबर्स अब जा रहे हैं ना, ग्रेटर देन जा रहे हैं, तो इसका रेंज ये होगा, ये इसका रेंज हुआ। और ये आप डोमेन में देख लो, डोमेन में आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा और रेंज इसका यही होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 को देख लो। अच्छा, हम पार्ट 3 को देख लो। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2√x - 5। इसका हमने डोमेन भी लिखनी है कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन भी फाइंड करनी है, और रेंज भी फाइंड करनी है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो अगर हम टेबल बना दें तो हमें इसकी डोमेन का भी अंदाज़ा हो जाएगा और हमें इसकी रेंज का भी अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब डोमेन विदाउट टेबल, अगर पहले मैं आपको विदाउट टेबल बता दूंगा कि टेबल नहीं बनाना चाहते, ठीक है। मेथड 1 यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसका डोमेन लिखना है तो x की ऐसी वैल्यूज़ हमने लेनी है कि वो हमें मतलब जिसके साथ हम 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें और उससे एक पॉजिटिव नंबर आ जाए। x की हमने ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ और हमें वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वैल्यूज़ दे। मतलब नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट तो हम नहीं ले सकते। मतलब अगर -1 अंडर रूट आ जाए तो -1 अंडर रूट से तो आउट आ जाएगा, -2 अंडर रूट आ जाए, -3 अंडर रूट आ जाए तो उससे इमेजिनरी नंबर आएगा। तो x की ऐसी वैल्यूज़ जो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ और वो हमें पॉजिटिव नंबर्स दे, मतलब 0 से लेस नंबर ना दे, तो वही नंबर्स पर एप्लीकेबल होंगे डोमेन के लिए। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो अंडर रूट के अंदर टर्म्स है उसको आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि x - 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x - 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। जब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन होगी या 5 से इक्वल होगी, 5 की इक्वल होगी, तब ये वाला नंबर हमें जो है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वैल्यू दे सकता है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 5 से लेस होगी, -4 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 0 या -1 या -2 होगी, तो फिर ये हमें एक इमेजिनरी नंबर देता है।
तो अगर मुझे डोमेन लिखना है तो फिर इसका डोमेन मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x belongs to close interval 5 into infinity। x स्टार्ट होगा 5 से, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इन्फिनिटी। 5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इन्फिनिटी। इसका रेंज जो है, रेंज कैसे फाइंड करनी है? सबसे कम वैल्यू इसकी क्या आएगी? मतलब मैंने तो आपको बता दिया ना कि मुझे ऐसी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है कि वो वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब नेगेटिव नंबर तो इससे आ नहीं सकता, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें? सबसे छोटा नंबर इसमें होगा 0। जब x की जगह मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 - 5 से 0 आ जाता है, तो इस नंबर से 0 आ जाएगा और 0 के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो, तो जब 0 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका अगर रेंज लिखना है तो रेंज हम इस तरह लिख सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू इसमें 0 होगी और 0 के अलावा और भी वैल्यूज होगी जो मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये इसका क्या हुआ? रेंज हुआ, और ये इसका डोमेन हुआ। और मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 0 लेस देन आर इक्वल टू वाई एंड वाई लेस देन इन्फिनिटी, वाई लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो, मैंने टेबल के ज़रिए भी आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है ये चीज़। देखिए, इधर लिख दो x और इधर लिख दो f ऑफ x या y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस 5। सपोज अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो -5 अंडर रूट आ जाएगा। -5 अंडर रूट इमेजनरी नंबर है तो मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 5 आयोटा। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 - 2 से -2 आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा। अगर 5 पुट कर दूँ तो 0 आ जाएगा। 6 पुट कर दूँ तो 6 1 6 आ सकता है। तो -5 पुट कर दूँ तो फिर भी ये -10 आ जाएगा, -10 अंडर रूट, -10 अंडर रूट आ जाएगा, और -10 अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 होगा, सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे कम वैल्यू, मतलब हमारा जो डोमेन होगा वो 5 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? 5 से स्टार्ट होगा। डोमेन 5 से स्टार्ट होगा। और रेंज में सबसे कम वैल्यू कौन सी है? रेंज में सबसे कम वैल्यू 0 है। रेंज में कब सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 0 है। तो इसका डोमेन हम इस तरह लिख सकते हैं कि डोमेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। और रेंज जो है न इसके डोमेन में नेगेटिव नंबर आ सकती है और इसके डोमेन में पॉजिटिव नंबर भी नहीं आ सकती, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होंगे 5 से। मतलब 5 से कम नंबर आप पुट नहीं कर सकते। 4 पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे तो वो भी आपको 0 देगा। और इसकी रेंज में तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। तो इसकी सबसे कम वैल्यू 0 है इसी अंडर रूट की, और अंडर रूट के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो तो वो भी 0 आ जाएगा। तो इसका रेंज 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर की तरफ, और इसका डोमेन 5 से स्टार्ट होगा, 5 से लेकर पॉजिटिव नंबर्स की तरफ। तो ये इसी का डोमेन हुआ और ये इसी का रेंज हुआ। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन जो गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 मॉड -3। तो सबसे पहले आप लोगों को ये फंक्शन जानना चाहिए, ये फंक्शन कौन सा है। इसी फंक्शन का नेम जो है इसको एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट आ चुका है तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। या इस फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन भी कहा जाएगा, इसको मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं।
तो ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, इसका डोमेन जो है, किसी भी एब्सोल्यूट या मॉडुलस फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि x की हर एक वैल्यू पे ये डिफाइन है। अगर x की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो 0 - 2 मार्ट से 2 आ जाएगा और 2 - 3 से -1 आ जाएगा। x की जगह आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो मार्ट लेने के बाद वो आपको पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि प्लस इन्फिनिटी लेस देन x माइनस इन्फिनिटी और x लेस देन प्लस इन्फिनिटी। इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इन तीनों केसेस में इसी तरह आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसका रेंज क्या होगा? मतलब सबसे मिनिमम वैल्यूज। तो इसका रेंज मिनिमम वैल्यू अगर x की जगह सपोज मैं पुट कर दूँ 0, जब मैं 0 पुट कर दूंगा तो -2 माड और -3 आ जाएगा, तो इससे -1 आ जाएगा। और इसके अलावा x की कोई भी वैल्यूज़ में यहाँ पे पुट कर दूँ तो वो -1 से कम नहीं होगी। तो इसका रेंज जो है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन y स्टार्ट होगा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। y जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, कैसे? मतलब ये -1 इससे किस तरह बनता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इसका टेबल बना दिया, इधर मैंने लिख दिया x डोमेन लिख दिया और यह मैंने इसका फंक्शन लिख दिया। तो जब x हम 0 पुट करते हैं, x मैंने 0 पुट कर दिया तो 0 - 2 से -2 आ जाएगा, -2 मार्ट से +2 आ जाएगा और +2 - 3 से -1 आ जाएगा। जब मैं 1 पुट कर दूंगा, मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 - 2 से -1 आ जाएगा, -1 मार्ड, ठीक है, -1 मार्ड आ जाएगा और -1 इससे -2 आ जाएगा। जब मैं 2 पुट कर दूंगा तो 2 - 2 से 0 हो जाएगा, इससे -3 आ जाएगा। जब यहाँ पे देखो, सॉरी, इसका रेंज जो है सबसे कम वैल्यू इसकी -3 होगी। इसमें रेंज की सबसे वैल्यू क्या होगी? सबसे कम वैल्यू क्या होगी? -3 होगी। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ तो 3 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे देखो 3 - 2 से 1 आ जाएगा और 1 - 3 से -2 आ जाएगा। अगर 4 पुट कर दूँ तो 4 - 2 से 2 आ जाएगा और 2 - 3 से 1 आ जाएगा। अगर 5 पुट कर दूँ 5 से 3 आ जाएगा, 3 - 3 से 0 आ जाएगा। बाकी अगर मैं इसमें -1 पुट कर दूँ तो देखो -1 और -2, -1 - 2 से -3 आ जाएगा, -3 मार्ड और -3 से 0 आ जाएगा। -2 पुट कर दूँ, -2 - 2 -4 मार्ड से +4 आ जाएगा, 4 - 3 से 1 आ जाएगा। इस तरह अगर मैं -3 पुट कर दूँ तो -3 और -2 से 5 आ जाएगा और 5 - 3 से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका डोमेन जो है, डोमेन में आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। 0 पुट कर दिया, नेगेटिव नंबर्स पुट कर दिए, इसके अलावा आप 0.1 0.2 पुट कर दे तो ये आपको ज़रूर एक नंबर देगा। लेकिन इसकी रेंज में सबसे कम वैल्यू कौन सी है? इसकी रेंज में सबसे कम वैल्यू -3 है। मतलब ये फंक्शन आप लोगों को -3 से कम वैल्यू नहीं देगा, -3 से ज़्यादा वैल्यू देगा, लेकिन इसकी आखिरी जो एक्सट्रीम पॉइंट होगी वो -3 होगी। -3 से ये आपको कम वैल्यू नहीं दे सकता और -3 के अलावा ये आपको इन्फिनिटी तक ज़्यादा वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो इसका रेंज अगर हमने लिखना है तो इस तरह लिखना है कि y
ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, या इस तरह लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और इस तरह लिख सकते हैं कि -3 टू इन्फिनिटी। -3 सबसे कम वैल्यू है, -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -0 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, और रेंज में सबसे कम वैल्यू -3 है, तो -3 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अच्छा, यहाँ पार्ट नंबर 5 में है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स आ चुका है, तो कौन सा फंक्शन? ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हुआ? ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और साइन एक्स का डोमेन जो है, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका अगर हमने ग्राफ बनानी है तो इसका ग्राफ इस तरह होता है। तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि साइन एक्स का डोमेन जो है ये हमेशा रियल नंबर होगा। साइन एक्स की जगह आप कोई भी डिग्री पुट कर दो, 0 डिग्री पुट कर दो, 10 डिग्री पुट कर दो, 20 डिग्री पुट कर दे, 100, 200, 1 लाख, 1 करोड़, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री पुट कर दे, तो ये आपको ज़रूर कोई ना कोई वैल्यूज़ देगा, और वो भी रियल नंबर होगा। और ये हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो इसका डोमेन याद रखना है कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। इसका रेंज क्या होगा? अच्छा, रेंज ये आप लोगों ने याद रखी है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स क्या होगी? साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और 1 है। साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 - 1 है। ठीक है, और ये इसी का साइन एक्स का रेंज भी है। ये साइन एक्स का रेंज भी है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका रेंज लिखना है तो मैं मिनिमम वैल्यूज इसका ढूंढ लूँगा। मैक्सिमम तो ऑलरेडी आ जाएगा इसमें। मिनिमम वैल्यू इसकी है, मतलब अगर -1 में यहाँ पे पुट कर दूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स है, और साइन एक्स हमें मिनिमम वैल्यू -1 देता है, तो 1 - 1 से किया जाएगा, 0 आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 + 1 से 2 है। तो इसी फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज वो होगा 0 लेस देन और इक्वल टू y एंड y लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी अब, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। इसी फंक्शन का रेंज की मिनिमम वैल्यू 0 है, एक दफ़ा -1 पुट कर दो। साइन एक्स का रेंज जो है, साइन एक्स का रेंज वो -1 और 1 है। सबसे कम वैल्यू साइन एक्स की -1 है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू साइन एक्स की 1 है। तो जब यहाँ पे मैं -1 पुट कर दूंगा तो 1 - 1 से 0 आ जाएगा, और जब 1 पुट कर दूंगा तो 1 + 1 से 2 आ जाएगा। और ये हमेशा याद रखना है कि डोमेन साइन एक्स का और काज एक्स का सेम होता है। साइन एक्स और काज एक्स का डोमेन भी सेम है, और इसका रेंज भी सेम है। साइन एक्स काज एक्स का रेंज भी वो -1 और 1 है। वो भी आप लोगों को मिनिमम वैल्यू -1 देती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 देती है। तो इसी पार्टिकुलर फंक्शन का यही रेंज होगा और यही डोमेन होगा। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? f ऑफ x इज इक्वल टू 3 + √x - 2। तो 3 तो कांस्टेंट नंबर है, इसको हम बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म्स है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये अंडर रूट फॉर्म में है। ठीक है, x - 2 है। ठीक है, तो डोमेन
अब अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर एक्स विच द फंक्शन इज डिफाइन, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज जिस पे ये फंक्शन जो है डिफाइन हो। तो ये जो x माइनस टू है हमारे पास, ये जो हमारे पास x माइनस टू है ना, ये अंडररूट फॉर्म में है। तो मुझे x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वैल्यूज होनी चाहिए कंप्लीट इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो x माइनस टू है, डोमेन कैसे फाइंड करना है, डोमेन इस तरह फाइंड करना है कि आप लोगों ने निकला है कि डोमेन x माइनस टू जो है, ये जो अंडररूट के अंदर जो टर्म्स है इसको आप लोग पुट कर दो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इससे क्या जाएगा, x आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा तो फिर ये डोमेन हमारे पास डिपेंड होगा। अगर x 2 से ग्रेटर देन नहीं होगा, x माइनस x1 होगा या 0 होगा या -1 होगा या -2 होगा, तो उसी केस में ये फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होता। तो डोमेन में हमने x को देखना है, किसको देखना है, x को देखना है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म्स है ये ओनली डिफाइन है फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यू जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो इसका अगर हमने डोमेन लिखना है तो डोमेन में इसका इस तरह लिख सकता हूँ, डोमेन के x बिलोंग्स टू 2 into इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल होगा, ये क्लोज इंटरवल होगा, मतलब 2 इसमें इंक्लूड है। इस तरह भी लिखा जा सकता है 2 लेस देन आर इक्वल टू x एंड x लेस देन इन्फिनिटी, इस तरह भी डोमेन लिख सकते हैं। अच्छा, इसका रेंज जो है, इसका रेंज क्या होगा, रेंज कैसे फाइंड करनी है। अच्छा, ये इस 3 के अलावा ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 2, तो इसकी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब इसी टर्म्स की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। इस फंक्शन की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 0 है, इसके सबसे कम वैल्यू क्या है, 0 है, और सारी वैल्यूज जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, क्योंकि अंडररूट आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देगा, ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता, इससे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी और सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास 0 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 प्लस 0 क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो इससे क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, वो सारे नंबर इससे क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो इसका रेंज अगर लिखना है तो इसका रेंज मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्लोज इंटरवल 3 इंटू इन्फिनिटी, इस तरह लिख सकता हूँ, या इस तरह लिख सकता हूँ 3 लेस देन आर इक्वल टू y एंड y लेस देन इन्फिनिटी, इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ कि आप लोगों का ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि किस तरह मतलब ये इसका डोमेन आता है और किस तरह इसका रेंज बनता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया x और यहाँ पे फंक्शन लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 2। तो मुझे x की ऐसी वैल्यूज रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाए। तो सपोज अगर x की जगह मैं 0 लगा दूँ, x की जगह मैं 0 लगा दूँ तो ये आ जाएगा 3 प्लस -2 अंडर रूट। तो -2 अंडर रूट से क्या जाएगा, -2 अंडर रूट से आ जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा, और अंडर रूट 2 आयोटा के साथ 3 लगा दोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट आयोटा। तो अब ये 0 जो है ये इस फंक्शन को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि जब मैं इसमें रियल नंबर पुट करता हूँ तो इससे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। जब मैं रियल नंबर पुट करूँगा तो हमारे पास आंसर रियल में होना चाहिए। तो 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसी तरह 1 के लिए ये फंक्शन अनडिफाइन है, ये आप लोगों को इमेजिनरी नंबर देगा या कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। जब 2 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 2 से क्या जाता है, 0 आ जाता है, तो 3 बनेगा। जब 3 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 से 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 3 से 4 आ जाएगा।
जब 4 पुट कर दूंगा तो 4 - 2 से 2 आ जाएगा और 3 + √2 आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, और नेगेटिव तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर पुट करने पे यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो इसका जो डोमेन है ना, डोमेन वो 2 से स्टार्ट है। डोमेन कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है। और अगर इसका रेंज फाइंड करना है तो इसमें सबसे कम वैल्यूज जो है वो 3 है। तो इसका रेंज यहाँ से शुरू होगा, इसका रेंज यहाँ से शुरू होगा, डोमेन यहाँ से शुरू होगा। डोमेन भी इंक्रीज हो रहा है और साथ में रेंज भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये डोमेन की बाउंड्री है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाओ, जितने भी नंबर्स लगा दो, और ये रेंज की बाउंड्री है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डोमेन, ये डोमेन हुआ, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या हुआ, रेंज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अच्छा, यहाँ इस पार्ट को देख लो, f(x) = 3/7 e⁻x। तो ये जो e⁻x है, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं e⁻x को। और इस e को एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। इस e को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। इस e की वैल्यू जो है ये इरेशनल नंबर्स है, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.7175 समथिंग है। ये इस e की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इस e का कोई भी पावर लूँ, अगर मुझे इसका डोमेन फाइंड करना हो, डोमेन फाइंड करनी है, तो इधर देख ले, e⁻x, e⁻1 पुट करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास e है, तो ये e की वैल्यू है 2.7178 समथिंग। इसका पावर मैंने लिया, इसका पावर मैंने लिया 1। ठीक है, इसका पावर मैंने लिया 2, तो 7.38 बनती है। इसका पावर मैंने लिया 3, मतलब x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 20 बन गया। इसका पावर मैंने लिया 4, तो इसकी सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव बनती है। दूसरी बात, इसका पावर मैंने लिया -1, तो 0.3678 बन गए। इसका पावर मैंने लिया -2, ठीक है, इसका पावर हमने लिया -2, तो 1.1353 आ गया। तो मतलब आप लोग यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा, e⁻x का डोमेन, ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। या इसका डोमेन मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इस तरह लिख सकता हूँ। या मैं लिख सकता हूँ -∞ <x and x +∞, या इस तरह भी लिख सकता हूँ -∞ to ∞, इस तरह भी लिख सकता हूँ। और इसका रेंज जो है, रेंज को देख लो। यहाँ पे देखो, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूँ तो e⁻0 हो जाएगा, और e⁻0 किसकी इक्वल है, e⁻0 1 की इक्वल है। तो इसके सबसे मिनिमम वैल्यू जो है, मतलब e⁻0 वो हमें 1 देता है। ठीक है, तो जब x की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा तो e⁻0 बन जाएगा, e⁻0 से 1 आ जाएगा, e⁻0 से क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी अगर x की जगह आप लोग नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दे या x की जगह पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर दें, ये आपको ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू देता है। लेकिन हमारे पास x की ऐसी वैल्यू नहीं है जो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इससे 0 आ जाए। तो ये हमेशा याद रखना है कि e⁻x में रेंज में, इसके रेंज में y डज नॉट बिलोंग टू 0, 0 आ भी नहीं सकता। 0 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है, लेकिन 0 इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अगर मुझे इसका रेंज लिखना है तो इसका रेंज होगा ओपन इंटरवल 0 to ∞। एक तो मैंने आपको बात बता दी कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज आ ही नहीं सकती, नेगेटिव वैल्यूज इसमें हो भी नहीं सकती।
और दूसरी बात यह है कि इसमें ज़ीरो आ भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं e पावर ज़ीरो पुट कर दूंगा ना तो e पावर ज़ीरो से 1 आएगा, तो इससे 3/7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब तो कहने का मतलब ये है कि इसमें e पावर x का जो रेंज है इसमें ज़ीरो आ भी नहीं सकता, ये भी जहन में याद रखना है। ठीक है, तो इसका रेंज 0 to इन्फिनिटी होगा और डोमेन तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप लोग ले सकते हैं। x का पावर आप लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं और x का पावर आप लोग पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अच्छा, यहाँ पे पार्ट नंबर 8 को देख लो। हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। तो आसान तरीका यही कि सबसे पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन करो, इसमें क्या कर दो, सिंप्लीफिकेशन कर दो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन भी आप लोग कर सकते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 की अगर हम फैक्टराइजेशन कर दें तो इससे आ जाएगा x माइनस 4 एक्स प्लस 4। इसकी फैक्टराइजेशन हम इस तरह कर सकते हैं और x प्लस 4, तो ये दोनों कैंसिल हुए। f ऑफ x क्या बना, f ऑफ x बना x माइनस 4। अब x माइनस 4 जो है ये लीनियर फंक्शन है। क्या है, लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, लीनियर फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है और इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज को देख लो, यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है, तो जब x की जगह मैं 0 लगाता हूँ तो -1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा, x की जगह 2 लगाता हूँ तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, x की जगह -2 लगा दूंगा तो -2 -1 से -3 आ जाएगा, और जब x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो इससे 1 आ जाएगा। तो इसके सबसे मिनिमम वैल्यू जो है, इसकी सबसे कम वैल्यू वो y इज इक्वल टू 1 है। वो क्या है, y इज इक्वल टू 1 है। जब x इज इक्वल टू 1 में पुट कर दूंगा तो 1 - 1 से 0 आ जाएगा और 0 + 1 से 1 आ जाएगा। तो इसकी सबसे कम वैल्यू जो है वो 1 है। सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, 1 है। बाकी आप कोई भी वैल्यूज पुट कर दें, नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दें, पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर दें, वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका रेंज जो है, इसका रेंज y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकते और इसकी सबसे कम वैल्यू 1 है, तो इसका जो रेंज होगा वो y 1 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, अच्छा, पार्ट नंबर 10 में है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो अगर डोमेन फाइंड करना है तो ये रेशनल फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए इस तरह कर दो कि ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, ये वाला टर्म x माइनस 1 वाला टर्म है, इस x माइनस 1 वाला टर्म को इक्वल टू 0 पुट करो तो x क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन उस रियल नंबर में 1 नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो इससे क्या बनता है, 1 - 1, 1 वर 0 आ जाता है और 1 वर 0 अनडिफाइन है। 1 वर 0 क्या है, अनडिफाइन हमारे पास। ठीक है, और इसका अगर हमने रेंज फाइंड करनी है तो रेंज में ये बात याद रखो कि इसमें 0 नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे मैं ऐसी वैल्यूज पुट नहीं कर सकता कि x की जगह कि इससे 0 आ जाए। तो इसका रेंज, इसके रेंज में 0 नहीं होगा और डोमेन में 1 नहीं होगा। रेंज जो है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन इसके रेंज में 0 नहीं आ सकता। मतलब x की ऐसी वैल्यूज में नहीं पुट कर सकता कि उससे 0 आ जाए। ठीक है, 1 और 0 तो आ सकता है लेकिन वो अनडिफाइन है। वो क्या है, अनडिफाइन है। लेकिन मतलब ऐसी कोई वैल्यूज हमारे पास नहीं है जो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ x की जगह और ये ऊपर वाला टर्म्स जो है वो भी 0 कर दे अपने साथ। तो ये पार्ट नंबर 10 था। बाकी 11 और 12 वो भी दोनों रेशनल फंक्शन है।
ठीक है, तो वो आप लोग खुद ट्राई कर लो, ये वो आप लोगों का होमवर्क हुआ। फिर भी अगर किसी जगह पे मसला हुआ तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इस एक्सरसाइज का। स्टे टच विद अस।